पंजाब दे विच कांग्रेस नूं होर मजबूत करन दे लई नवें सकत्तर थापे गए ने ते कौन हन ये ते किस तरह काम करनगे। साडे नाल गलबात करन दे लई पंजाब कांग्रेस दे प्रभारी ते नाल दिल्ली कांग्रेस दे प्रभारी भी ने ते आगू भी ने दिल्ली तो साडे नाल दविंदर यादव मौजूद ने। उन्हां नाल गल कर लैंदे आ। दविंदर जी, जानना चाहांगे कि वैसे तो संगठन पंजाब दे विच कांग्रेस दा ऑलरेडी मजबूत हैगा, होर भी नवें सकत्तर ने जिहड़े इत्थे लाए गए ने, उन्हां दा की कामकाज रहूगा? कामकाज बांटने का भी हम जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा, लेकिन हमेशा ही जहाँ भी हमारा स्टेट रहा है वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि कैसे बेहतर एक संगठन चलाया जा सके, कैसे बेहतर संगठन बनाया जा सके। उसके लिए हम हर स्टेट में सेक्रेटरीज़ को नियुक्ति होती है। पंजाब में अभी तक भी कुछ और अन्य साथी काम कर रहे थे, उनकी जगह अब नए 2 साथी आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यहाँ आकर आए हैं तो निश्चित ही संगठन की बेहतरी के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, पंचायती चोणां सिर ते ने, कुछ ही दिन रह गए ने सिर्फ इहदे विच, उन्हां विच इन्हां सकत्तरां दा की रोल रहेगा? देखिए, पंचायती चुनाव में बहुत ज़्यादा संगठन का डायरेक्ट रोल नहीं रहता, लेकिन निश्चित ही जिस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पंजाब से आ रही हैं कि लगातार लोगों के पर्चे कैंसिल किए जा रहे हैं, लोग धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित ही हम ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम उनके साथ खड़े नज़र आएँ। तो हम लोग उसमें धरने हो, प्रदर्शन हो या कोर्ट में जाने की बात हो, उन सभी पहलुओं पर ना सिर्फ विचार कर रहे हैं बल्कि उसमें बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे हैं। सर, हाल ही दे विच हरियाणा दे विच जिहड़े विधान सभा चुनाव होए ने, उस दे नतीजे सामने आए ने, इन्हां नतीजिਆਂ ਨੂੰ किस तरह देखदी है कांग्रेस? नतीजे ज़्यादा वधिया तो रहे नहीं, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ भी ਆਪਾਂ कोशिश कर रहे हैं कि किवें पता करिए कि की कारण दे पीछे रहे ने, लेकिन निश्चित ही मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रदर्शन की हमें उम्मीद थी। सारे जो एग्ज़िट पोल्स थे या आम लोगों से बात करने के बाद ये महसूस होता था कि हम एक मजबूत सरकार वहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियाँ कहाँ क्या रही हैं वो संगठन के तौर पे रही हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी ईवीएम की रिगिंग की लगातार चर्चाएं होती रही हैं, वो उस लेवल पे हुई हैं या अन्य कोई कारण है, वो पता लगने के पश्चात ही हम अकॉर्डिंगली कोई ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, राहुल गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ। नहीं, मैं मानता हूँ कि जो वहाँ पे कमी रही है अभी तक हमें बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं आई है और इसमें बहुत गहनता से विचार करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कहता रहा हूँ कि ईवीएम के ऊपर भी सवालिया निशान लगातार बनते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें जो भी कारण एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसकी रिपोर्ट आए, तो ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा कर पाएँ। सर, जिस तरह ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ के? नहीं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, हर संभव मदद कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे लीडरगण जो हैं वो उनकी हर संभव मदद करने में, चाहे वो धरने प्रदर्शन पे बैठे वहाँ पर भी वो लोग लगातार पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर किसी को वकील की ज़रूरत होगी तो वकील भी प्रोवाइड करने का काम कांग्रेस कर रही है। सर, आम आदमी पार्टी ने ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿया ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ आदमी पार्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई, किस तरह देखते हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे हमने पंजाब में एक मजबूत फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते और हम यहाँ कामयाब भी हुए, तो उसी प्रकार से मैं जो वहाँ की लीडरशिप है उसने ये फ़ैसला लिया कि वो अकेले जाकर अकेले चुनाव लड़ने में ज़्यादा बेहतरी होगी, लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला लिया और आज भी वो अपने उस फैसले के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं जो अप्रत्याशित जिस तरीके के चुनाव के रिज़ल्ट्स आए हैं
वो अनुकूल नहीं आए हैं। तो मैं पहले भी ये बात कही है, फिर दोहराता हूँ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, उसके पश्चात ही इसके बारे में कोई चर्चा कर पाएंगे। ਸਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। देखिए, हम दिल्ली में इकट्ठे चुनाव लड़े थे और बड़ी साफगोई के साथ लड़े थे, बेहतर रिजल्ट्स आए नहीं। और चुनाव के तुरंत बाद ना सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी ये एक फैसला किया कि हम अगला चुनाव जो भी होगा वो अकेले अकेले लड़ेंगे। निश्चित ही जो ये अलायंस था वो नेशनल लेवल पर था, दिल्ली में भी उसका असर देखने को मिला, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बची नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ पाए। ਜੀ ਸਰ, ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਵਾਂਗੀ। ਕੰਸੋਆ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ऐसी कोई चर्चा नहीं है, हाल फिलहाल कोई चर्चा नहीं। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? मैंने कहा कोई चर्चा नहीं है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਗੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ।